सर ये देखो गोलियां चल रही हैं, गोलियों की आवाज आएगी। दोस्तों, हल्दीवानी में जो दंगे फसाद हुए उसके मेन मास्टरमाइंड्स को पकड़ लिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि इन पर एनएसए लगाया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 में मेंशन है। जिस पर भी एनएसए लगता है उसे 3 महीने तक नज़रबंद कर दिया जाता है। मतलब बाहर के लोगों से बिल्कुल भी मिलने नहीं दिया जाता, इन्हें कोर्ट में भी पेश नहीं होने दिया जाता है और गवर्नमेंट चाहे तो इसे बढ़ा करके 12 महीने तक भी लेके जा सकती है, 3 साल तक भी लेके जा सकती है अगर कोई फ्रेश एविडेंस मिलता है तो। दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में वोट डालने के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे और नेमार जैसे फेमस फुटबॉल प्लेयर आए थे अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट डालने के लिए। दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। नंबर 17 हे चंगारो आए तो पोर्तुगाल में पर हाली सऊदी ना तो चल न नेमार के रात में काल के ही मुझी पर्ची ठाई नहीं या न ठाई ब्राजील में हे वा लियोनेल मेसी ता सभी खबर हुंदी अर्जेंटीना में पुजंगारो है किलियन एम्बापे सही एम्बापे। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी जी आज पार्लियामेंट में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। और बाद में उन्होंने भारत जिंदाबाद भी कहा। आप वीडियो देख लीजिए, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बना के बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, किस कंट्री में ऐसा होता है जहाँ पे कोई एक समुदाय डोमिनेंस में हो, मेजॉरिटी हिंदू की है, फिर भी उन्होंने पूरा इतने सालों तो केस लड़ा, ये भी नहीं कि ज़बरदस्ती वहाँ पे बना दिया। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा केस जीतने के बाद ही हमने बनाया ना। जब मुस्लिम आक्रमणकारी इंडिया में आए थे तो उस वक्त तो इंडिया में बहुत ज़्यादा खाली ज़मीन थी, लेकिन उनको अयोध्या, बनारस और मथुरा जैसी जगह खाली मिली। वो कहीं भी मस्जिद बना सकते थे, लेकिन ये जो तीर्थ स्थल थे वहीं पे बनाने की क्या ज़रूरत थी। आप ये भी तो देखिए, उनकी वजह से ना आज इतना हमारे देश में भसड़ मच गया है। आप कहीं भी मस्जिद बनाइए, हम कहाँ कहाँ कुछ बोलने जाते हैं। कब तक आप विक्टिम प्ले कार्ड खेलते रहेंगे। आप मुसलमानों की शिक्षा की बात कीजिए ना, आप इन सब मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाइए। गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों पे काम नहीं करेगी तो आप मुद्दा उठाइए, इन बातों पर हम भी आपके साथ देंगे। आप बार बार धर्म वाली बातें लेकर के क्यों आते हैं पार्लियामेंट पे। आपको बीजेपी से शिकायत है कि वो हिंदूवादी है, तो आप भी तो अपने पार्टी का AMIM ऑल इंडिया मुस्लिम करके कुछ रखे हुए, मुझे आपकी पार्टी का नाम याद भी नहीं रखना। और आप पूरा मुस्लिमों वाला पोशाक पहन करके आते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं आप कि मैं ही एक मुस्लिमों का मसीहा हूँ। आपने तो खुद बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली और दूसरे लोगों को क्यों धर्म के नाम पर अभी भी पीछे रखे हुए हैं। उनको शिक्षा की बात कीजिए, संसद में मुद्दा उठाइए उनके शिक्षा की। बीजेपी इन फैक्टर पे अगर काम नहीं करेगी तब बात कीजिए ना, उस वक्त फिर हम भी आपका साथ देंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।